आखिरकार ईरान और इजराइल की जंग में सीज फायर का मोड़ आ चुका है। ताज़ा हालात ये हैं कि बुधवार को किसी भी देश ने दूसरे देश पर हमला करने की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। हालांकि ये कितने वक्त तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। ईरान ने इस बीच अपनी संसद में ऐसा फैसला लिया जिससे अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी मुल्कों को मिर्ची लगनी तय है। ईरान की संसद ने बुधवार को परमाणु निगरानी नीति में एक बड़े बदलाव की घोषणा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने के लिए मतदान किया गया, जब तक कि इसकी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। यह कदम हाल ही में इजराइल अमेरिका की ओर से प्रमुख परमाणु स्थलों को निशाना बनाकर किए गए आक्रमण के मद्देनजर उठाया गया है, जिसके बारे में ईरानी सांसदों का कहना है कि IAEA इसकी निंदा करने में विफल रहा। IAEA दुनिया भर के देशों के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखती है, जिससे ये पता लगाने में आसानी होती है कि कोई देश अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एनर्जी की जगह हथियार बनाने में तो विकसित नहीं कर रहा। संसद में इस प्रस्ताव के बाद IAEA के अधिकारी ईरान की न्यूक्लियर साइट विजिट नहीं कर पाएंगे और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में क्या चल रहा है इस बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। ईरान में सीज फायर होने के बाद सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे और उन्होंने प्रदर्शन किया। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर की घोषणा की थी, लेकिन महज 2.5 घंटे बाद ही ईरान और इजराइल वापस एक दूसरे पर हमले करने लगे। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता दोनों देश ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए जब बौखलाए ट्रंप ने अपशब्द का सहारा लिया। That have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? जब ट्रंप की ये गाली और उनका फ्रस्ट्रेशन वायरल हो गया तो ट्रंप ने खेद जताते हुए कहा कि मुझसे कुछ सख्त बातें निकल गईं। इसके बाद ट्रंप नाटो देशों के सम्मेलन में पहुंचे और इजराइल और ईरान युद्ध पर अपनी बात रखी। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। It's a virtual obliteration. When you take a look at the ground above, don't forget the flame is all underground. But everything above, if you look at the before and the after picture, everything above is burned black. The trees, everything. There's one building, but that's a building that sunk substantially into the granite, so that the fire goes right over it. It was, I believe, it was total obliteration. They're not. Can you imagine after all of that, they're going to say, "Oh, let's go and do a bomb." There could be a day in the future, and then somebody else taking our place will be saying, "Don't do it," and maybe they won't do it as well. I don't know, but they're not going to have a bomb, and they're not going to enrich. Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. They went out because they felt it was a violation, and technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. And they brought the planes back. They had gone on to another journey because there was a little bit of a violation, and I said, "You got to get them back." कुल मिलाकर लगभग 2 हफ्ते बाद इजराइल और ईरान के लिए बुधवार का दिन ऐसा रहा जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला नहीं किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये शांति लंबे वक्त तक कायम रहे।